नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। 2022 के चुनाव में फिर एक बार सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही बीजेपी की नजरें एक बार फिर से 300 से ज्यादा सीटों पर टिकी है और इस टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी यूपी की उन तमाम सीटों को साध रही है जो बीजेपी को विरोधियों का मजबूत किला माना जाता रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के किले और आजम खान के गढ़ रामपुर को साधने के लिए सीएम योगी मैदान में उतरे। रामपुर के लिए तमाम सौगात लेकर पहुंचे सीएम योगी ने क्या कुछ कहा और सीएम का यह दौरा कितना खास रहा, सब कुछ अगले आधे घंटे प्राइम न्यूज पर मेरे साथ देखिए। भारत माता की, भारत माता की, योगी मोदी की, योगी 2022 की तैयारी, तूफानी दौरे लगातार जारी। प्रदेश में किए कामों को दिलाया याद, रामपुर को दी सौगात। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार के 5 वर्ष के कार्यों को और उनकी उपलब्धियों को लेकर के जन विश्वास यात्रा निकल रही है, जो अपार स्नेह और आशीर्वाद जनता जनार्दन का प्राप्त हो रहा है। सपा के किले में बीजेपी से सेंधमारी की तैयारी। बदलाव की कही बात, पिछली सरकार का वक्त दिलाया याद। फर्क साफ है भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आवास में आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, सहारनपुर में दंगाइयों को बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद मुख्यमंत्री आवास में किसानों का सम्मान होता है और गुरुबाणी का पाठ होता है, यही अंतर है। आजम खान के इलाके में सीएम योगी का धमाका। दो 2022 का आगाज, अखिलेश पर तंज वाला अंदाज। कुछ देर पहले पढ़ रहा था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। रामपुर का मैदान, सीएम का ऐलान, 2022 का प्लान। विकास का वादा, सबको साथ लेकर बढ़ने का दावा। मैं आपको इस बात पे कह सकता हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही न केवल गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करेगी, बल्कि विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लाने का काम भी कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी। 2022 की जंग का ऐलान, सपा के क्षेत्र में सीएम ने थामी कमान। रामपुर उत्तर प्रदेश का वो जिला है जो समाजवादी पार्टी का मजबूत किला माना जाता है। सपा का एक ऐसा गढ़ जहां हवा किसी की भी हो लेकिन सिक्का सपा का ही चलता है। ऐसे में सीएम योगी का रामपुर दौरा करना इस बात का साफ संदेश है कि 2022 में बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जो विपक्ष का मजबूत गढ़ मानी जाती हैं। ऐसे में रामपुर में सीएम योगी का यह दौरा कितना खास रहा और रामपुर से सीएम योगी ने क्या संदेश दिया, सब कुछ इस रिपोर्ट में आप देखिए। भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। इलाका सपा का, लेकिन मौका मुख्यमंत्री की जनसभा का। मंच पर संबोधन के साथ सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर कटाक्षों के पंच लगाए और इसी के साथ आगाज हुआ उत्तर प्रदेश के चुनावी साल 2022 का। आजम खान के अभेद दुर्ग माने जाने वाले रामपुर जिले से बीजेपी के चुनावी रथ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया। वही रामपुर जिसके बारे में ये कहावत बन बैठी है कि प्रदेश में सियासी हवा किसी की भी चले, रामपुर में सिक्का सपा का ही चलता है। वही रामपुर जिसको रोहेलखंड में राजनीति की राजधानी का तमगा मिला हुआ है। वही रामपुर जहां सपा की साइकिल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आजम खान के कंधों पर है और दावे ये तक किए जाते हैं कि इस किले को भेदने के लिए अभी तक किसी की भी जोर आजमाइश नहीं चल सकी है। लेकिन सियासत में किसी भी किले को भेदने की कला ही चुनाव में जीत का रास्ता बनाती है और जीत के इसी रास्ते पर चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 की चुनावी साल का आगाज रामपुर से किया और आजम खान के गढ़ से हुंकार भरी। जो अपार स्नेह और आशीर्वाद जनता जनार्दन का प्राप्त हो रहा है, हम लोगों को लगता है कि 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना थके, बिना डके और बिना झुके सरकार ने जो कार्य किया है, उस कार्य की सार्थकता दिखती है जब जनता का स्नेह और जनता का आशीर्वाद मिलता है। एक साथ 95 करोड़ की 25 परियोजनाओं को लेकर शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोहेलखंड के रामपुर जिले पहुंचे। वही जिसकी सियासी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2017 में मोदी लहर के बाद भी सपा की साइकिल नहीं डगमगाई। वही रामपुर जहां पर 2019 की प्रचंड लहर भी सपा की साइकिल को रोक नहीं सकी और इसी रामपुर को साधने के लिए बीजेपी अब मोर्चे पर उतर चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने लक्ष्य फिर एक बार 300 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाने का चुना है। लिहाजा सपा के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी को चुनाव में उतरना होगा और यही वजह है कि इलाका भले ही अखिलेश का है, लेकिन करोड़ों के विकास की सौगात को लेकर बीजेपी रामपुर की जमीन पर उतर रही है। सीएम योगी खुद मैदान संभाल रहे हैं और 2017 से पहले और 2017 के बाद की सरकार के फर्क को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। फर्क साफ है भाइयों बहनों। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आवास में आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, सहारनपुर में दंगाइयों को बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद मुख्यमंत्री आवास में किसानों का सम्मान होता है और गुरुबाणी का पाठ होता है। यही अंतर है। जिस मुख्यमंत्री आवास में 2017 के पहले पेशेवर दंगाइयों को और अपराधियों और माफियाओं को सम्मानित किया जाता था, वही मुख्यमंत्री आवास आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सम्मान करने का एक माध्यम बना है। और वही मुख्यमंत्री आवास में आज इस देश के अंदर अपनी जवानी को लुटाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों के सम्मान और के कार्यक्रम को और उस अवसर पर गुरुबाणी के पाठ और कीर्तन के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। 2022 के चुनाव में विकास के कामों के साथ मैदान में उतर रही बीजेपी की नजरें उन सीटों पर हैं जो 2017 के चुनाव में बीजेपी के खाते में नहीं पहुंच सके। लिहाजा 2022 की लड़ाई में बीजेपी अब विपक्ष के मजबूत किलों को भेदने की तैयारी कर रही है। इसमें से एक है अखिलेश के करीबी आजम खान के इलाका रामपुर, जहां पर 2022 के चुनाव में बीजेपी ने दांव चला है। चुनावी साल के पहले ही दिन सीएम योगी ने रामपुर की जमीन को यलगार के लिए चुना, क्योंकि रामपुर वो इलाका है जहां सपा की दावेदारी मजबूत मानी जाती रही है। ऐसे में बीजेपी ने 2022 के चुनाव में रामपुर को भेद लिया तो रास्ता आसान हो जाएगा।
यही वजह है कि रामपुर के लिए तमाम सौगात लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा की सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश पर कटाक्ष करते हुए उनको आईना दिखा रहे हैं और सरकार की स्कीम से कैसे प्रदेश को आगे लेकर जा रहे हैं ये भी बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर 2017 के पहले क्या थी ये किसी से छुपी भी नहीं है, और फिर रामपुर से ज्यादा कौन इसको जानता है। हमने एक जनपद एक उत्पाद की अपनी एक अभिनव योजना देश के अंदर चलाई, और जब इस योजना को हम चला रहे थे तो मैंने देखा रामपुर के लिए ढूंढे ढूंढे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में रामपुर का एक ही चीज मिला, और मिला रामपुर का चाकू। लेकिन इस चाकू का उपयोग कैसे करना है, तो मुझे गुरु परंपरा याद आई। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा। रुहेलखंड की सियासत में सपा के लिए हमेशा खुशखबरी लेकर आने वाली रामपुर की सीट हमेशा ही सपा के लिए मुफीद रही है। यही वजह है कि बीजेपी अब इसी सीट को जीतकर ये संदेश देना चाहती है कि 2017 के बाद से बीजेपी की ताकत यूपी में बढ़ी है। यही वजह है कि रामपुर के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान सपा को आड़े हाथों लिया। कानून व्यवस्था की बात करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष को आड़े हाथों ले चुके हैं। इशारों इशारों में अखिलेश के साथ साथ सपा पर भी तंज कसा, क्योंकि इरादे 2022 के रण में अखिलेश के हाथों से रामपुर के साम्राज्य को हथियाना था और 2022 में सपा के गढ़ में सेंध लगाना था। हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। भाइयों बहनों, जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है, तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती। आजम खान के इलाके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर सवालों की तीर चलाए और अपनी सरकार के विकास के काम भी गिनाए। इस सब के बीच अखिलेश को उनके वादों पर सवालों के कटघरे में खड़ा किया। मुफ्त बिजली का वो वादा जो अखिलेश ने नए साल की नई सुबह पर किया, वो भी चुनावी मुद्दा बन गया। रामपुर के मंच से अखिलेश पर पंच लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले का वक्त याद दिलाया। ये दावा किया कि जो बिजली न दे सके वो मुफ्त बिजली कहां से देंगे। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय जलती हुई दिखाई देती है। तो रामपुर का मंच है, सपा पर निशाना है, 2022 की तैयारी है। सौगातों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी कोशिश में है कि बीजेपी के खाते में सपा के हाथों से फिसलकर रामपुर भी पहुंच जाए। यही वजह है कि लगातार दौरे हो रहे हैं। यही वजह है कि निशाने पर अखिलेश यादव हैं, क्योंकि निगाहें टिकी है 2022 की गद्दी पर, जिसको जीतकर बीजेपी फिर एक बार यूपी में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक एक बयान इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि रुहेलखंड को साधने में बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि रामपुर से अखिलेश को सीएम योगी ने आईना दिखाया, आजम खान को बहाना बनाया। लेकिन रामपुर इतना अहम क्यों है और रामपुर पर बीजेपी का इतना फोकस किस लिए है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए।
रामपुर, एक ऐसा नाम जिसे रुहेलखंड की सत्ता में सबसे अहम किरदार माना जाता रहा है, जहां की सियासत पर सपा की ताकत झलकती है। और इसी रामपुर के सहारे बीजेपी इस बार 2022 के चुनाव में रुहेलखंड को साधने की तैयारी में है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी साल की शुरुआत रामपुर से की। यही वजह है कि रामपुर में चढ़ाई के लिए बीजेपी ने इलाकों की सौगात दी, क्योंकि बीजेपी इस बात को समझती है कि भले ही लोकसभा चुनाव में सपा की दावेदारी रामपुर में बढ़ चढ़कर रही, मगर 2022 के सियासी रण में तस्वीर पहले के मुकाबले अलग होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार यूपी के चुनाव में बीजेपी अपने सरकार के काम लेकर जनता के बीच उतर रही है। ऐसे में रामपुर और उसके आसपास के इलाकों तक सीएम योगी ने अपने संबोधन से ये संदेश पहुंचाया कि सरकार ने बिना भेदभाव के हर वर्ग को साथ लेकर काम किए। सरकार ने कोई गुरेज नहीं की, कोई अन्याय नहीं किया, कोई शोषण नहीं किया। जिस गरीब का, जिस गांव का, जिस महिला का, जिस नौजवान का जो अधिकार था वह दिया। पहले एक गरीब के लिए आने वाले आवास का पैसा, बिजली का ये पैसा, शौचालय का ये पैसा कहां जाता था, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, एक सप्ताह पहले आपने नोटों की गड्डियों के पहाड़ जेसीबी से निकालते हुए देखा होगा। कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घरों से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। ये नोट की गड्डियां खेत और खलिहानों में नहीं पैदा हो रही हैं, ये जनता की कमाई पे डकैती डाल करके विकास के कार्यों को अवरुद्ध करके जो अनैतिक तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, ये वही पैसा है, वही पैसा आज निकाला जा रहा है। तो इस बार बीजेपी की नजरें रुहेलखंड की उस सीट पर हैं जो सपा की साख मानी जाती रही है। रामपुर की सीट पर जीत की दावेदारी के लिए बीजेपी पूरा जोर आजमा रही है। ऐसे में अगर बीजेपी इस सीट को जीत लेती है तो सपा के लिए मुश्किलों का सबब बन जाएगा। तो दूसरी तरफ सपा रामपुर में अपना किला बनाए रखने की पुरजोर कोशिश में जुटी है, क्योंकि रामपुर का दुर्ग अब सपा के लिए नाक का सवाल है और सपा के हाथों से इसी सीट को हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में सीएम के संबोधन में निशाने पर अखिलेश होते हैं और पिछली सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार के दावे होते हैं, क्योंकि मिशन 2022 के लिए जुटी बीजेपी जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति पर 2022 के रण के लिए अपना रथ आगे बढ़ा रही है। नौजवान के लिए पहले नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजे का पूरा गैंग वसूली पे उतर आता था। और भाइयों बहनों, उसके बाद होता क्या था, भर्ती होती थी विवादित, न्यायालय लगाता था स्टे, और उसके बाद नौजवान की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता था। लेकिन आज तो 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दी, कोई विवाद नहीं। 1,61,00,000 नौजवानों को हमने रोजगार दिया, क्योंकि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में निवेश हुआ। 60 लाख लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा, क्योंकि पहले से ही सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद था। रामपुर रुहेलखंड की वो सीट है जो जहां मुस्लिम यादव का फैक्टर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करता आया है। यही वजह है कि इस सीट पर सपा का दबदबा भी रहा है। मुस्लिम यादव के जोड़े के चलते सपा इस रामपुर के किले को जीतती आई है, क्योंकि अब बीजेपी अपने 5 साल के काम के साथ मैदान में उतर रही है और ये दावा कर रही है कि सपा के समीकरण पर बीजेपी के 5 साल के काम भारी पड़ने वाले हैं। ऐसे में सीएम योगी के संबोधन में अगर विकास की बात है तो आस्था के सम्मान का जिक्र भी है। 5 साल के काम है तो जुबान पर राम का नाम भी है। आज मैं देख रहा था, आज बबुआ बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाती। अरे मैंने कहा, कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। जब उनकी सरकार थी, याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर हम भी सत्ता में होते तो हम भी राम मंदिर का बना देते। ये बदलाव है, ये आपकी ताकत है भाइयों बहनों, आपकी ताकत है ये। सपा के इलाके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवालों की तीर चलाए और अपनी सरकार के विकास के काम भी गिनाए। इस बीच
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी कोरोना वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, जिस पर विवाद हुआ। मंच से अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी वैक्सीन के सहारे अखिलेश पर निशाना साधा, जिसके बहाने अखिलेश ने बीजेपी पर सवाल दागे थे। वही वैक्सीन जिसको बीजेपी की बताकर अखिलेश तमाम सवाल उठा रहे थे, उस वैक्सीन का नाम लेकर मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश को आईना दिखाया। और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? वाह भाई, रामपुर के सभी लोगों का मैं तो अभिनंदन करता हूं कि आप सबने वैक्सीन ले ली है। सभी लोगों ने वैक्सीन ले ली है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा, जिन लोगों ने पहली डोज ली वे दूसरा डोज जरूर ले लेंगे। जिन लोगों ने दोनों डोज ले ली है वे लोग आसपास अगल बगल कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जिसने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, उसको भी वैक्सीन लेने के लिए जरूर बोलेंगे। ये कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के चुनाव में उम्मीद ये जताई जा रही है कि कांग्रेस की पहुंच से दूर सीट पर इस बार मुकाबला सपा बनाम बीजेपी का होने वाला है। ऐसे में बीजेपी के पास अपने 5 साल के किए काम का हिसाब है, तो सपा के 5 साल का अपना रिकॉर्ड है। लेकिन काम के हिसाब पर सपा का रिकॉर्ड भारी पड़ता है या फिर मुस्लिम यादव फैक्टर टूटकर इस बार वोट बीजेपी के खाते में गिरते हैं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो अभी देखने वाली बात होगी कि सपा के किले में सेंधमारी करने में बीजेपी कितनी कामयाब हो पाती है। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।